नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा में बिल पर पर्चे से वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 2 ही वोट पड़े। अब बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हरसिमरत कौर बादल समेत कई सांसदों ने हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी। कई तरह के सवाल हुए। राहुल गांधी भी मोर्चा संभालते हैं आज। कई तरह के सवाल ये कि आपने क्या ग्राउंड तैयार किया, जातिगत जनगणना कहां है, बिना उसके तो संभव नहीं। परिसीमन कहां है, बिना उसके भी संभव नहीं। सवाल यह भी हुआ कि ओबीसी महिलाओं को क्यों दरकिनार कर दिया गया। कोटे में कोटा पर विवाद शुरू हो गया। और तो और सवाल ये कि जब ये अभी पिछले आने वाले 2, 3, 4 सालों तक अमल में ही नहीं आएगा तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों इसे चुनावी जुमला कहा गया। बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454 454 ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। महिला आरक्षण बिल पर आज जबरदस्त चर्चा हुई। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला, सरकार का पक्ष रखा। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण एक राजनीतिक एजेंडा और चुनाव जीतने का राजनीतिक उपकरण हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी के लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये कहा उन्होंने, सुनेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सिद्धांत के लिए किसी व्यक्ति या संस्था इसका आकलन करना है कि सिद्धांत के प्रति मान्यता कितनी दृढ़ है, तो कोई एक घटना, कोई एक कदम से नहीं बनाया जा सकता। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। मान्यवर, इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होंगी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। राहुल ने आगे कहा कि इस विधेयक के समर्थन में है, कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बिना महिला आरक्षण तो अधूरा रहेगा। There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill.
I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. There are also two things that seem strange to me. One is the idea that you require a new census to implement this bill. And the second is that you require a new delimitation to implement this bill. In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. And so I wonder if this is not designed to push the ball forward. To push the ball forward 7, 8, 9 years, and then let this thing play out the way it does. I know my friends tend to like to take the attention of people away from other issues. आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया, लेकिन इस बिल को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुन लीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी महिला रिजर्वेशन बिल के पक्ष में है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि महिला रिजर्वेशन बिल पास हो। अब उसको लेकर के, चूंकि जिस तरह से ये बिल आया है, उसको लेकर के कई लोगों के मन में संशय पैदा हुआ है। एक तो ये हमारी पार्टी की मांग है कि भाई इसको जिस तरह से डिले करने का उसमें प्रस्ताव है कि पहले जो है सेंसस होगा, फिर उसके बाद परिसीमन होगा, तो ऐसा लग रहा है कि ये बेसिकली एक इस बिल को पास करके इस बिल को रोकने की रणनीति बना दी गई है। क्योंकि बिल पास भी हो गया और अब जब बिल पास हो गया और वो बिल इस तरह से पास किया जा रहा है कि वो लागू नहीं होना है अभी, तो वो एक अनिश्चितता के भंवर में जो है इस बिल को पास करके इसको डाला जा रहा है। हमारी पार्टी का यही मानना है कि इस बिल को जो है जल्द से जल्द इसको लागू करना चाहिए और महिलाओं की जो लंबे समय से लंबी लड़ाई थी उसका एक सही और ठोस जो है वो व्यवहारिक जो है वो उपाय जो है निकालना चाहिए, जिससे कि ये धरातल पे भी लागू हो सके।